स्थानांतरत्म सूत्र पर विचार चल रहा था। स्थानकृत सादृश्यता का दृष्टांत हो गए थे। अब आरंभ होता है अर्थकृत। अर्थ की सादृश्यता होनी चाहिए। बड़ा कठिन दृष्टांत है, जिसे समझ लेंगे। अभवताम, अभवताम बनाया। अभवताम कैसे बनता है? भू धातु का रूप है। क्या है? भू धातु का रूप है। लंग लकार आया है, लंग के जगह पर तस आदेश हुआ, प्रथम पुरुष के द्विवचन। तिप तस झी है ना, तस। अब यहां पर हट्टागम होता है, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है। बीच में कर्तृ शब्द से शब्द होगा, अ बचता है। हमारा मुख्य काम यहां पर है तस को जो आदेश हो रहा है वहां पर अर्थकृत सादृश्यता होनी चाहिए। सूत्र कहता है तस थस थमीपाम, है ना, निपाम हाँ, ताम तम तामह, क्या है कि नहीं? हम लोग यथा संख्या लगा देते, सीधे सीधे बोल देते हैं। तस को ताम आदेश होगा, थस को तम आदेश होगा, थ को त आदेश, मिप को अम आदेश, ये हम लोग कह देते हैं। यथा संख्य मनुष्य में चार है, ये विचार है, इन वास्तव में नहीं है। यह स्थानांतरतम से अर्थकृत सादृश्यता। इसमें तस्में क्या है? द्विवचनत्व है, द्विवचन बोधकत्व है या नहीं? प्रथम पुरुष द्विवचन बोधकत्व है उसमें भी। ताम में भी क्या है? ताम में भी प्रथम पुरुष द्विवचन बोधकत्व है। इसलिए अर्थ दोनों का एक होने से तस की जगह पर ताम आदेश हो जाएगा। अर्थकृत सादृश्यता में महत्वपूर्ण है। हाँ, लौकिक प्रयोग नहीं है क्या? आज हम बना रहे हैं शब्द को, वेद में नहीं है क्या शब्द? फिर प्रयोग में क्या हम देख रहे हैं? कहाँ प्रयोग हो रहा है? वो हमने कई शुरू में बताया था, कई बातें, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। व्याकरण पहले कि भाषा पहले? भाषा पहले आई है। और भाषा जब विकृत होने लगता है उसको नियंत्रण करने के लिए व्याकरण बनाया गया है। इसी ये प्रयोग पहले से थे। अभवताम, ये जो बना गुणावादेश होगा, रूप क्या बनेगा? अभवताम बनेगा। ये प्रयोग पहले से ही है, आज की नहीं है। ये हमारे बनने से थोड़ा प्रयोग में आने वाला है। इसीलिए हमें पहले से पता है ताम जो है प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है। इसे तस के स्थान में हम ताम ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, कि द्विवचनत्व इसमें ज्ञात है। इसमें भी द्विवचनत्व ज्ञात है। अतएव द्विवचनत्व रूपी अर्थकृत सादृश्यता के कारण से तस की जगह ताम हो गया। वे केवल द्विवचन नहीं, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो थस भी क्या द्विवचन है? इन मध्यम पुरुष का द्विवचन है, और था मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और मिप उत्तम पुरुष का एक वचन है। वो अर्थ समान लोक में हो, वेद में हो, कहीं प्रयोग दिख रहा हो, उसे ज्ञात हो गया ये इसका अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ जो अभियम तस प्रत्यय है, ये तो प्रयोग में नहीं होता है। प्रयोग तो ये में आ रहा है ना, लेकिन हम सूत्रों से मालूम है हमें जिसका अर्थ क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन। सूत्र से मुझे मालूम है, सूत्र से इसका अर्थ मालूम है, प्रयोग से इसका अर्थ मालूम है, दोनों एक अर्थ वाला हुआ, इसलिए आदेश हुआ। तो बनता है इसलिए
अभवताम, ये बन जाता है। अब दूसरा थोड़ा और कठिन दृष्टांत दिया इन्होंने। पहले हम बनाएंगे, वतंडी बनाना पड़ेगा पहले हमें। एक सूत्र है वतंडाच्चा। वतंड नाम का कोई ऋषि का नाम था, वतंड नाम का कोई ऋषि है। तस्य अपत्यम, इस अर्थ में अपने बना दिया वतंड्य। यत प्रत्यय होता है, इस सूत्र से क्या होता है? यत प्रत्यय। यत प्रत्यय करता है, इसका है 4 1 108। अब ये हो गया बेटा अर्थ बनेगा वतंड्य। अब बेटी अर्थ करेंगे तो वतंड का बेटी, तब इसी वतंड्य से ये प्रत्यय हुआ। जब ये प्रत्यय हुआ आलोप होगा, यह लोप होगा, बनेगा लड़की अर्थ में वतंडी। वतंडी बन गया। अब मैं इसके साथ समास करूंगा। वतंडी जो बेटी है वतंड महर्षि का, कितनी बड़ी है? युवती है। वतंडी चासौ युवती च, समास किया मैं। पहले वतंड का बेटा, तो उससे वतंड का बेटी बनाया तो वतंडी बना। और वतंडी जवान लड़की है, इसके लिए समास हमने किया। जब समास किया, एक पद जब बनता है वहां कहता है इसको पुंबद भाव करो। पुल्लिंग में जैसे था ये आदेश करो बोल रहा है। पुल्लिंग में तो वतंडा भी है ना, अकेला वतंडा भी पुल्लिंग में है, ऋषि का नाम। केवल पुल्लिंग करो कहने से फायदा क्या हुआ? कुछ भी पुल्लिंग कर सकता हूं, कोई भी शब्द बिठा दो। तब अर्थ लेना पड़ेगा। ये किस अर्थ में है? बेटी अर्थ में है। से पुल्लिंग में क्या होगा? बेटा अर्थ वाले को ही रखना पड़ेगा ना। जब पुल्लिंग करो बोलूंगा, वतंडा को नहीं बिठा सकता, इसके जगह पर बिठाऊंगा वतंड्य। इसीलिए वहां पर भी नित्योद्भाव हो जाता है। यहाँ पर एक बात छूट गया। हाँ, ये वतंडे ने वातंड्य बनता है। यत को नित्योद्भाव होने से वृद्धि हो गया, वातंड्य। अब उसका यह लोप सब हो जाने से वो वृद्धि भी हट गया, वतंडी था। अब वतंडी के जरिए से पुंबत भाव, पुंबत सूत्र क्या है? पुंबत समानादि कर्मधार्य जातीय देशीयेषु। पुंबत कर्मधार्य जातीय देशीयेषु सूत्र है। सूत्र संख्या 2:1:64। 2:1:64 कर्मधार्य इत्यादि सूत्र से पुंबत भाव करने वाले, पुल्लिंग में जैसा शब्द बनता है वैसे डालो। और पुल्लिंग का तो मूल शब्द वतंडा है, वो आदेश न हो जाए तो हमने कहा अर्थकृत सादृश्यता देखो। यह है बेटी अर्थ में। अच्छा, बेटा अर्थ वाला ही सादृश्य बैठेगा, बाप तो नहीं बैठेगा। इसीलिए हम ये आदेश क्या करूंगा? वातंड्य युवती। ये वतंडी के जगह पर वातंड्य जो आदेश हुआ, पुंबद्भाव करने को कहने से हुआ। ये अर्थकृत सादृश्यता से हुआ। अपत्य रूपी अर्थ, अर्थ क्या सादृश्यता में? अपत्य। ये भी क्या है? वतंड का अपत्य स्त्री, ये वतंड का अपत्य पुत्र, पुमान। अपत्य अर्थ सदृश है। उस सादृश्यता की वजह से स्थानांतरतम सूत्र ने कहा वतंडी के जगह पर वातंडी आदेश कर दो। इस सूत्र की वजह से, पुंबत भाव की वजह से, तो वातंडी युवती ये बन जाता है।
अब गुणकृत सादृश्यता का दृष्टांत देंगे। गुणकृत सादृश्यता का दृष्टांत स्थाने अंतरतम से गुणकृत सादृश्यता के लिए भाग, याग, त्याग एक ही चीज दिए हैं, सब जगह एक ही चीज होना है। भाग भज सेवायाम धातु है, एवमेव याग में यज धातु है और त्याग में त्यज धातु है। इन तीनों से प्रत्यय आया है घई, घई का बचा है अ। इन तोने से क्या हुआ? इन तीनों जगह पर अत उपदाय से वृद्धि, उपदा है ना, ज के पूर्व में है, यहाँ भी ज अलोन्त्यात पूर्व उपधा सूत्र उपधा संज्ञा कर देता है, इसलिए बन गया भाज और याज और त्याज। धन अ है और अ क्या गित, गित होने से चजोह को घिण्यत, चजोह उहु घिण्यत सूत्र है। ये सूत्र लगाने के लिए हमें स्थानांतर तब लेना पड़ेगा। कैसे लगेगा देखिए, चकार और जकार को कुत्त करने बोला, इन तीनों में क्या हमारे पास जकार है, जकार को हमें कवर करना है। अब कवर में क्या मेरे पास क ख ग घ ग, 5 है ना, 5 में से कौन बैठेगा यहाँ? किसे कैसे हो गया? ग क्यों हुआ? क्यों? सादृश्य तो बिल्कुल ही नहीं है। ये ज क्या है आपका? तालु, ये कंठ, स्थान कर सादृश्यता तो है ही नहीं। अर्थ में ज का कोई अर्थ नहीं, ग का भी कोई अर्थ नहीं। अर्थ किसका है? पूरे भज का, पूरे यज का अर्थ होता है, केवल ज का कोई अर्थ होता नहीं। इसलिए अर्थकृत सादृश्यता भी हम नहीं लगा सकते, स्थानकृत नहीं हो सकता, अर्थकृत नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे? अभी प्रयत्नकृत करेंगे। उसको कहा जाता है गुणकृत, जो लिखा है गुणकृत, उन्हें प्रयत्न। देखो प्रयत्न में भी आभ्यंतर प्रयत्न में कोई फर्क नहीं। जो भी क्या है? स्पर्श स्पृष्ट प्रयत्न है ना, ये भी स्पृष्ट प्रयत्न बराबर है, कटेगा कुछ है ही नहीं इसमें, पांचों लग जाएंगे। फिर हमें बाह्य प्रयत्न में जाना पड़ेगा। बाह्य प्रयत्न में सबसे पहले हम देखेंगे ये ज क्या है? अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अतः ये अल्प प्राण होने से अल्प प्राण सदृश हम लूंगा तो क्या होगा? ये दोनों तो कट गए, है कि नहीं? वो दोनों कट गए। लेकिन अल्प प्राण बाकी 3 है मेरे पास, क ग ग, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये कैसा है? नासिका आधिक्य, स्थान में इसमें नासिका अधिक होता है। फिर भी हम क्या कहेंगे? हर्षा संवारा नादा घोषाश्च, और ये खर में आता है, खर विवारा नादा श्वास अघोषाश्च, भिन्न है ना प्रयत्न। इसीलिए हर्ष के अंतर्गत आएगा ये दोनों, ये छूट जाएगा, ये भी निकल गया, ये है खर, ये है महाप्राण, ये भी है महाप्राण, और ये आपका है हर्ष, ये भी है हर्ष में। तो 2 आ गए, अभी बच गए ग और गा, है कि नहीं? इनमें क्या है? नासिका वाला ये नहीं है, और ये क्या है? नासिका वाला है, इसलिए ये भी कट गया। बच गया कौन? अकेला ग। ये प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न देखना पड़ता है। हर्षः संवारा नादा घोषाश्च, खरः विवारा अघोषाश्च, तीनों अलग अलग है।
और हर्ष प्रयत्न में आ रहा है आपका ग ग, और ये नहीं आएगा, ये खर में गया। हर्ष कहाँ से गा तक है? हा या वरट से जब अगड़ दस तक, उसके अंदर आएगा ग और ग, जब ग, यहाँ मंगड़ाना है ना, हर्ष में है इधर, और ये आएगा खर में, खपा चढ़ता चढ़ता कपई सर, ये इसलिए निकल गया। ये दोनों महाप्राण की वजह से निकल गए, और ये हमारा अल्प प्राण है, अतः ये कट गया, वो 3 कट गए, 2 बच गए थे। इन 2 में से कौन बिठाऊं? तो ये है अननुनासिक, ये भी अननुनासिक, यानी ये क्या है? अनुनासिक। इसलिए ये भी चला गया, बच गया ग केला आदेश होगा। इसलिए बना भाग याग त्याग, भाग याग और त्याग, सुवाग रूप बनेगा भाग याग त्याग, ये रूप बन जाते हैं। यह प्रयत्न रूपी साधस्ता लिया तब बन पाया, नहीं तो नहीं होता। प्रयत्न में भी बाह्य प्रयत्न लेना पड़ता है। हर्ष और खर का भेद के आधार पर यह सारी व्यवस्था बन जाती है। इसलिए हम प्रयत्न के आधार पर करते हैं, यदि नहीं तो क्या होगा? ये स्थानीय कितने हैं यहाँ? 2 और आदेश 5 तो फिर कैसे होगा यथा संख्या? यदि चू होता, जैसे चौकुहू है, सूत्र है ना चौकुहू, वहाँ चू भी क्या है? 5, कु भी 5, वहाँ यथा संख्या लग जाएगा। इसके उन्हें कैसे लगाओगे यथा संख्या? यहाँ स्थानीय 2 ही बता रहे, चजो हो 2 है, और आदेश को कु बोल दिया 5 है, समान संख्या है ही नहीं। अगर कोई रास्ता नहीं आपके पास, स्थानांतरित में लगाना पड़ेगा। स्थानांतरित में लगाओगे स्थानकृत नहीं हो सकता, अर्थकृत नहीं हो सकता, इसलिए हमें गुणकृत माने बाह्य प्रयत्न के आधार पर निर्णय लेना पड़ा। और चौथा आता है प्रमाणकृत। चौथा प्रकार क्या है? प्रमाणकृत। प्रमाणकृत में दृष्टांत दे रहे हैं अमुष्मयी और अमुभ्याम। एक ही चीज है, अदस शब्द का रूप है, अदस शब्द है, उससे ये आया चतुर्थी का एक वचन, ठीक है। तेदादि नाम अह, सकार को अकार हो जाएगा, ये का ए बचा है। अतो गुणे परोप हो गया, अद बना। अदंत सर्वनाम होने से चतुर्थी वचन क्या होगा? सर्वनाम स्मयी, एको स्मयी आदेश हो गया, अनेकाल्त्वात् सर्वादेश हो गया। आगे आ रहे अनेका से सर्व से आ रहा है। अदंस्मयी है, यहां लगेगा एक सूत्र जिसके लिए हम कह रहे प्रमाणकृत। अदसो शेर दादू दो मह, अदसो शेर दादू दो मह। अर्थ क्या कहता है सूत्र? द को म करो और जो अच्छे उसको ऊ करो। द को तो म हो जाएगा, अम बन जाएगा स्मई। इन ऊ जब करूंगा, कौन सा ऊ करूंगा? ह्रस्व करूं कि दीर्घ करूं, प्लुत करूं, अनुनासिक करूं कि अननुनासिक करूं? कौन सा आदेश करूंगा? तो हमें देखना पड़ता है कि अ जो है कैसा है? ह्रस्व है, एक बात। दूसरा ये अननुनासिक है, इसलिए जो मैं वो आदेश करूं तो कौन सा लूंगा? दीर्घ भी प्राप्त था, ये नहीं लूंगा, वो ही लूंगा। मात्राकृत सादृश्यता, ये एक मात्रा वाला या एक मात्रा वाला होगा, या 2 मात्रा वाला होता, यहां भी 2 मात्रा आदेश कर देता, दीर्घ वो हो जाता। जैसे दूसरे में दृष्टांत दे रहे, इसलिए दीर्घ का भी अमुभ्याम है ना, या इसलिए क्या हो गया? वो हो गया इसको अमुष्मयी। ऊ के कारण सबको मूर्धन शिकार हो जाता है, अमुष्मयी वहां दृष्टांत दिखाया। और अजस्दन भ्याम है, पूर्वत अद धन भ्याम,
अतो ने परुप हुआ अदधन भ्याम, सुपिच से दीर्घ हुआ अदाधन भ्याम। अब जब वही सूत्र लगाना है, अदसो से धातु दो महा, 8 2 80, अदसो से धातु दो महा, 8 2 80वां सूत्र है, वो लगेगा। वो कहेगा भाई प्रश्न आया, अब क्या है, आ यहां पर दा को तो म हो जाएगा, आ है दीर्घ और अनुनासिक, अतएव जो वो आदेश होना है वो भी दीर्घ होगा और अनुनासिक वाला ही होगा। तो रूप क्या बनेगा, अ मु भ्याम, मिला दो, अ मु भ्याम। दीर्घ के स्थान में दीर्घ, ह्रस्व के स्थान में ह्रस्व, प्लुत के स्थान में प्लुत होना, इसको कहते हैं प्रमाणकृत, मात्रा के आधार पर आदेश करना। यहां पर बाकी तीनों नहीं हो सकता है, क्यों, ये आ है कंठ, वो जो आदेश कर रहे वो है ओष्ठ, स्थान की सादृश्यता तो है ही नहीं। अर्थ में आ का कोई अर्थ नहीं, ऊ का भी आदेश का कोई अर्थ नहीं ले सकते। अवयव है ना, अवयव का कोई अर्थ नहीं होता है, अवयवी ही अर्थवान होता है। इसे अदा का अर्थ है, केवल आ का कोई अर्थ नहीं है, अतः अर्थकृत सादृश्यता नहीं हो सकता। और प्रयत्न तो बाह्य प्रयत्न लो, आभ्यंतर प्रयत्न लो, दोनों बराबर है। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्वरों का विवृतम स्वराणाम, क्या है, विवृत है, आ का भी विवृत है, ऊ का भी विवृत है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रयत्न बाह्य प्रयत्न में, अंतर अभ्यंतर में। बाह्य प्रयत्न लो, पूरे अच का हसा संवारना तो घोषा, प्रयत्न कोई भेद है ही नहीं, एक ही रहेगा सबके सब। अतएव अर्थकृत, स्थानकृत, अर्थकृत, प्रयत्न मैंने गुणकृत आप नहीं कर पा रहे हैं आदेश। अतएव प्रमाणकृत, प्रमाण माने नाप, नाप का मतलब यहाँ मात्रा, एक मात्रा जर एक मात्रा, दो मात्रा के स्थान पे दो मात्रा आदेश करना, ये दृष्टांत लेना पड़ा। इसलिए अमुष्मय ह्रस्व के लिए दृष्टांत दिया और अमोभ्याम दीर्घ के आदेश करने के लिए दृष्टांत दिया। इस प्रकार स्थानांतरतमा पर विचार पूरा हो जाता है। अब आइए उरण्रपरः, उरण्रपरः, 3 पद है। उहु षष्ठी के एक वचन, आण प्रथमा के एक वचन, रपरः प्रथमा के एक वचन। यहां पर 2 बात समझ लेना है। रह परो यस्मात् स रपरा, बहुव्रीहि समास। रह परो यस्मात्, रह है पर में जिससे, उसे कहते हैं रपर। और र से क्या लेना है, र प्रत्याहार। बताया था ना, लण में आकार इत संज्ञा होता है, किस लिए, र प्रत्याहार बनाने के लिए। र प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 2, र ल, रलयो संज्ञा। अतः रपर का अर्थ हो जाएगा, लपर भी अर्थ हो गया उसका, र ल दोनों आ गया। इसलिए अर है ना, आर वृद्धि होगा तो आर, गुण होगा तो अर, इत्व होगा तो इर, ईत्व होगा तो ईर, है कि नहीं। और एवमेवा उर, उर, एवं अल, आल, इल, ईल, उल, ऊल आदेश होगा। जब री को होता है र, जब री को होता है ल रहेगा, अल, आल इत्यादि। उहु अन रपर, उहु का मतलब क्या होता है, उहु कहाँ का रूप है, षष्ठी का एक वचन। किस अक्षर का बनता है उहु, री का। और री कितने हैं हमारे पास, ऋकार 30, ऋकार है 30, री का अपना 18, री का 12, री और री की सवर्ण संज्ञा होता है
पूर्व में सवर्ण संज्ञा प्रकरण में विचार हुआ, री और री दोनों का सवर्ण संज्ञा परस्पर है, अतः कुल 30 हो जाता है। ऋकारस्त्रिंशद एवं ऋकारोपी, इसलिए ऊ कहने से क्या पकड़ में आया, 18 री और 12 री के स्थान में, तो री और री के स्थान में एक क्रमशः आदेश हो जाता है। ऊ मने री और री के स्थान में अण यदि आदेश, अण मने क्या, अ ई उ, जब आदेश होंगे वो कैसे आदेश होंगे, र पर में हो ऐसे अ आदेश होगा, र पर में हो ऐसा ई आदेश होगा, र पर में हो ऐसा उ आदेश होगा, माने अर्र आदेश होगा, इर्र आदेश होगा, उर्र आदेश होगा। ये वृद्धि आदि दीर्घ करनी हो, आर ईर ऊर आदेश होगा जब री के जगह पर हो रहा है। री के जगह हो रहा है तो अल आल इल ईल उल अऊल ये आदेश होंगे। दृष्टांत तो स्पष्ट होगा, देखिए इतना ये लिख रहे, इसलिए स्थाने का अनुवृत्ति है, अर्थ इसलिए षष्ठी का भी अनुवृत्ति रहेगा। रिवर्णस्य स्थाने, षष्ठी स्थान होगा, मैं इसे बुलाऊंगा ना, इसलिए का स्थाने रिवर्णस्य स्थाने अण, अण अ ई उ, ये जो है प्रसज्यमान, जब उसको आदेश करने की अवसर आता है, प्रसक्त हो जावे तो क्या करना है, रपर एव भवती, रपरासन्न एव भवती, रपर होकर के ही आदेश होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। दृष्टांत दे रहे हैं, कर्ता कारक, ये दृष्टांत दे रहे हैं कर्ता और कारक, क्री धातु से त्रिच हुआ और त्री धातु से नुल हुआ। क्रीधन त्रिच का प्रक्रिया बनेगा क्या, ता बन जाता है और वो को अकादेश हो जाता है, यो रणाकौ, यहाँ पर त्रि को ता कैसे हो जाता है, ऋतुषण स्फुर्दंसो अन्यासा अंच अनंगादेश हो जाएगा। लंबी प्रक्रिया, दीर्घ होगा, सब होकर के नांत को कर्ता बनाना है हमने, है ना। अब री को गुण होना है किस सूत्र से, ऋतोंगी सर्वनामस्थान ऋतोंगी सर्वनामस्थान वो गुण कर देता है, ऋतोंगी सर्वनामस्थान। तब जब गुण करना है, गुण हमारे कितने हैं, आ ए ओ, और री का स्थान कौन सा है, मूर्धा। क्या मूर्धा स्थान वाला कोई है, नहीं। फिर गुण हो बोल दिया आपने, गुण कैसे करूंगा। तब हम कहेंगे इनमें से गुण संज्ञा होते हुए भी ये अ क्या है, अण में आता है, ये वो क्या है, एच में आता है, और ये दोनों कैसे हैं, दीर्घ है, और ये कैसा है, ह्रस्व है। अतएव इस ह्रस्व री के स्थान में हमने क्या करना है, गुण करूंगा तो अ आदेश करूंगा। अ आदेश करने से कैसे काम चलेगा, इधर रपर करो उसको, रपर, रपर करने से क्या होगा, मूर्धा आ जाएगा। जब आदेश करूं तो क्या आदेश करूंगा, अर में क्या है, रेफ मूर्धा है, ऋटु रसानाम मूर्धा, मूर्धा सादृश्यता मिल गया मेरे को। इनमें नहीं मिलेगा, एक कंठ है, एक कंठ तालो है ना, एक कंठोष्ठ है, यहाँ नहीं बना सकते हो ऐसे रपर। रपर किसको करने को बोला है, अण को ही करना है, अण में आयु ही आता है, ये वो यो नहीं आएगा। अतएव ये रपर में कर नहीं सकते, स्थान सादृश्यता नहीं आ सकता। रपर कर सकता हूं तो अ को ही करूंगा, जब अ को रपर कर दूंगा स्थान सादृश्यता मिल गया, मूर्धांश मिल गया, तो रूप क्या बनेगा, तब कर्ता, ठीक हो गया, कर, कर्ता। ये मैं वृद्धि करूंगा तो री को वृद्धि क्या संज्ञा है, आ
आई औ। पूर्वत यहाँ पर भी अण तो अकेला है वृद्धि में, ये दोनों हट गए। अणी आदेश कर सकते हो रपर हो करके, तब रपर हो के जो अण आदेश करूंगा यहाँ पर क्या होगा, आर आदेश होगा। आर होगा तुमको मिल गया र मूर्धा, और यहाँ भी मूर्धा है, सादृश हो गया। अतएव कारकः। और सही दृष्टांत वास्तव में ये नहीं बनता, इन्होंने ये दे दिया है। सही दृष्टांत वास्तव में पूर्ण रूप में मिलान करने के लिए सही सही चाहिए, तो दृष्टांत आपका है कृष्णा रिद्धि। कृष्णा रिद्धि है ना। यहां सूत्र लगेगा आद गुणः। वहां सूत्र क्या लगे थे, क्रिया को गुण करना, सार्वधातु का अर्थ है क्यों त्रिच है ना, सार्वधातु का अर्थ तो नित्य से वृद्धि अचोहिणी थी, अलग सूत्र थे। और यहां लग रहा है अभी आद गुणः। अब कृष्ण और रिद्धि के बीच में यह अ है, इधर री है, यह कंठ है, यह मूर्धा है। हमारे गुण हमारे पास है अ ए ओ, तीन में से इन दोनों में थोड़ा सा भी सादृश्य नहीं मिलेगा कि कंठ तालु है, ये कंठोष्ठ है, और ये कंठ मूर्धा है। इसे हमें ये तो मिल गया कंठ वाला पूर्ण रूपेण, जिसमें अन्य कोई मिला हुआ नहीं है। इसमें तो तालु मिला हुआ है, इसमें ओष्ठ मिला हुआ है, और इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं, विशुद्ध कंठ है। अब हमें इसको इस ढंग से बनाकर डालना है, तब ये भी केवल कंठ न रख करके कंठ मूर्धा हो जाए। कंठ मूर्धा कैसे बनाएंगे आप, उसके लिए पाणिनि ने कहा उरंड्र पर। तभी गुण संज्ञा वाला होते भी इसमें हम क्या देखेंगे, अणत्व देखेंगे। ये नाम इसका क्या है, गुण, फिर भी साथ साथ उसमें अण है भी है। वो अण जब भी कहीं आदेश होता री के स्थान में, तो क्या कहा उन्होंने, रपर कर दो, तो अर्र आदेश हो जाएगा। और अर्र क्या है, कंठ और मूर्धा। ये भी कंठ और मूर्धा पूर्ण रूप में बराबर हो गया। तब रूप क्या बनेगा, कृष्णर्धि। तब रूप बन जाता है कृष्णर्धि। ये रेप ऊपर चढ़ जाएगा, कृष्णर्धि ये रूप बनता है। यह असली दृष्टांत था वास्तव में, इन्होंने ये देना चाहिए था, न कर्ता कारक हर्ता हारक ये दे दिए हैं अकार और आकार के लिए। इकार के लिए दिया उन्होंने किरति गिरति। इकार आदेश में दृष्टांत दे रहे हैं किरति क्री, विक्षेपे ग्री निगरणे, इनसे लट टिप का ती बचा है दोनों जगह, ठीक। कर्त शब्द को बात कर तुदादिभ्य शाह, शाह का आ बच गया। ये गिद्ध है, गुण तो हो नहीं सकता, गुणवृद्धि संभव नहीं था। तो एक सूत्र पाणिनि ने बनाया, रीत इद धातो, रीत इद धातो, दीर्घ ऋकार को धातु का अवयभूता दीर्घ ऋकार को इत आदेशो कह दिया। अभी तो कैसे करूंगा, ये दोनों री तो मूर्धा है, इत क्या है, थालू, कैसे आदेश होगा, जब तो इसमें कुछ मूर्धापन लाना पड़ेगा, नहीं तो मूर्धा है, तो मूर्धा लाना पड़ेगा ना इसमें, कैसे लाऊंगा मूर्धा। तब पाणिनि ने कहा उरंड्र परः, यान भी है, अण होने के नाते इसको रपर करो, जब रपर करोगे तो क्या होगा, इर्र हो जाएगा। तो दीर्घ रियों के स्थान में हम आदेश क्या करेंगे कि इत करने बोला, ऐसे नहीं तो दीर्घ ही आदेश कर देता। इन पाणिनि ने क्या किया, इत करके तपर कर दिया, मैंने रस भी आदेश करना पड़ेगा, दीर्घ नहीं कर सकते। अतएव रस भी आदेश हुआ तो
किर अ ये मिला दिया, किरती और गिरती, ये रूप बन जाता है। उरण रपर की महिमा है। इत हो गया। द्वैमातुरः त्रैमातुरः दृष्टांत दे रहे हैं। मातुरुत संज्ञा संभद्र पूर्वायाः दौ मातरौ यस्य, दो माता है जिनका, कौन है? और कर्ण भी है। और देखिए कैसे बनेगा ये, द्वि मातृ द्वि मातृ रहेगा, समास हो गया ना। दो में द्विऔ मातृऔ था, यस्य अगर विग्रह वाक्य बहुरी समास, दो माता है जिसका, सब लोग करें द्वि मातृ रहेगा, तब इसको वृद्धि होगा, आदि वृद्धि। द्वै मातृ अण, अण की से वृद्धि हुई है, लेकिन अण के कारण सीधा यण हो रहा था, यहां पर यण प्राप्त है। उसका बाद के पाणिनि ने सूत्र बनाया मातुरुत संख्या सम भद्रा इत्यादि। मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, संख्या पूर्व में हो, सम पूर्व में हो, या भद्रा शब्द पूर्व में हो, तब मातृ शब्द को उत्तादेश करो। मातु उत्तादेश करो। उत मने ह्रस्व उकार आदेश करो। और ह्रस्व उकार क्या है? बना अण है। अण जो है ऋ के स्थान में हो रहा है तो क्या होगा? उर् हो जाएगा, तब मूर्धा सादृश्य मिल जाएगी। द्वई मा त्रि को तुर हो गया और अ मिल गया, द्वई मातुर स्वात्पत्ति द्वई मातुर, ये रूप बन जाता है। एवमेव तीन माता है जिसका, उसका त्रयी मातुर, तीन माँ वाले। ये हो गया उरंड्र पर सूत्र का विचार समाप्त। अब आता अगला सूत्र है